जी हाँ साथियों, तो आज हम लोग देखेंगे एलसीएम की तीसरी क्लासें, जो कि एलसीएम की 2 क्लासें हो चुकी हैं और आप लोगों का डिफेंस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। ठीक है, तो और आप लोगों से हमें आशा है कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक तो ज़रूर कर ही दीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एलसीएम की 2 क्लासें हो चुकी हैं, ठीक है ना। जहाँ से हो चुकी हैं वहीं से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो जो 8, 10, 12 से, यानी कि 8, 10, 12 से भाग देने पर भाग देने पर भाग देने पर हर दशा में हर दशा में 5 शेष बचे, 5 शेष बचे, 5 शेष क्या हो बचे और 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए यानी कि हमें वह छोटी से छोटी संख्या ढूंढना है। हमें वह छोटी से छोटी संख्या ढूंढना है जो 8 से, यानी कि 8, 10, 12 से भाग देने पर हर एक स्थिति में, यानी कि कोई ऐसी संख्या होगी उसमें हम 8 से भाग दें, यानी कि 8 से भाग दें, 10 से भाग दें, 12 से भाग दें, तो भाग देने पर हर एक स्थिति में 5 शेष हो और 13 से क्या हो जाए, पूरी तरह से कैंसिल हो जाए। तो हमने सीखा था कि हमें जिनसे भाग देना है उनका एलसीएम लेना है, यानी कि 8, 10, 12 का एलसीएम क्या होगा। 8, 10, 12 का एलसीएम क्या होगा, हम लोग सीखे भी है ना। 2, 4, 5 और क्या हो जाएगा 6 ना, फिर से 2 से जाएगा 2, 5, 3, ठीक है। अब जो है कि यहाँ 2, 2 से जाएगा, 5, 5 से, 3, 3 से, तो क्या ना, तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 2 पचे 10 और 3 क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है ना। 120 तो हो गया। हम देख रहे हैं कि 120 में 8 से भी भाग जाएगा, इससे भी जाएगा और इसे यानी तीनों से भाग जाएगा, क्योंकि कि जो एलसीएम होता है अपने दी गई संख्याओं से पूरी तरह काटा जाता है, इसीलिए भाग जाएगा। तो आइए हम लोग देखते, 120 हो गया ना। तो 120 जब भी ऐसा प्रश्न आएगा, यानी कि हम 120 में क्या चीज का गुणा करें, हम इसमें 120 में क्या चीज का क्या करें, गुणा करें, फिर उसमें हम 13 से भाग दे तो शेष क्या होगा 5। तो हमने मान लिया k है। जब भी ऐसा प्रश्न आए और 13 से भाग देंगे, तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा एलसीएम लेकर कैसे जो शेष होगा उसको हम नोट कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग आते हैं, तो 120 है ना, तो 120 को हम पहले 13 से भाग दे लेंगे, तो 13 नवा क्या होता 117, यानी कि जाहिर सी बात है कि 3 शेष हो जाएगी, यानी कि जाहिर सी बात है 120 में 117 तो काटा जाएगा लेकिन 3 शेष हो जाएगा। तो हम 3 शेष में ही, यानी कि हम क्या चीज 3 में क्या करें, गुणा करें, फिर 5 जोड़ दें, जोड़ने के बाद 13 से पूरी तरह काटी जाए। तो हम एक बार हम के स्थान पे 1 लेते हैं, 3 करने 3 और 5 8, 8 13 पहाड़े में नहीं आएगा। फिर हम यहाँ पे 2 लेते हैं, आइए 3 दूना 6, 5 11 13 पहाड़े में नहीं आएगा। फिर के जगह 3 लेते हैं, 3 त्रिक 9 और 5 14, ये भी 13 पहाड़े में नहीं आएगा। आइए 4 लेते हैं, 3 चौक 12, 5 17, ये भी 13 पहाड़े में नहीं आएगा। आइए 5 लेते हैं, 5 तिहाई 15, 5 20, ये भी नहीं जाएगा। आइए 6 लेते हैं, 3 छके 18, 5 18, 5 23 भी नहीं जाएगा। तो ऐसे ही हम लेते जाएंगे, ठीक है ना। यदि हम 7 ले रहे हैं तो 7 त्रिक 21, 5 क्या हो जाएगा 26 ना, जो कि 13 से काटा जाएगा। तो ऐसे ही हम चेक करते जाएंगे, ठीक है ना। तो के का मान क्या हो गया 7 ना, तो 7 रख लेंगे 5, तो क्या हो जाएगा 12 सते 84, ठीक है ना, 84 होता है ना, और 5
तो क्या हो जाएगा 845 हमारी वो संख्या हो जाएगी जो 8 से भाग देंगे, 10 से देंगे, 12 से देंगे तो शेष क्या हो जाएगा 5 शेष छोड़ेगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही इस पर एक और प्रश्न आता है कि दे देता भाग देने पर, ठीक है ना। इसी में हम थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसी में हम थोड़ा सा ना दूसरा क्वेश्चन जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भाग देने पर शेष, भाग देने पर शेष दे देगा कि क्रमशः, दे देगा कि क्रमशः। मान लीजिए यहाँ पे 4 बचे, 6 और 8 बचे और 13 से क्या हो जाए पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हमें 8, 10, 12 से भाग देना है ना, तो हमें 8, 10, 12 का क्या लेंगे डियर मेरे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो अभी अभी हमने देखा था एलसीएम क्या आया था 120, तो के तो लेंगे ही लेंगे। लेकिन ऊपर में हम देख रहे थे कि जब शेष इतना आता था तो इन दोनों का अंतर क्या होगा 4, इन दोनों का अंतर क्या होगा 4, इन दोनों का अंतर क्या होगा 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि -4 और क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 13। तो यहाँ भी हम क्या कर लेंगे 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा ना, तो भाग देंगे किससे 13 से। तो 13 नमा 117, 3 हो गया। अब 3 के हम उठाएंगे, क्या उठाएंगे 3 के उठाएंगे, 3 के हो जाएगा -4 और क्या हो जाएगा 13। तो हम इसमें भी के की वैल्यू क्या रखेंगे, यानी कि फाइंड करेंगे। यहाँ पे 1 रखेंगे, 3 करने 3, अब 3 में 4 जाएगा -1 जो कि 13 से भाग नहीं जाएगा। तो हम के की वैल्यू ऐसी ढूंढेंगे, हम के की वैल्यू ऐसी ढूंढेंगे कि जो क्या हो जाए, यानी कि यहाँ पे रख करके गुणा कर लें, 4 घटा लें और 13 से भाग दें, पूरी तरह से कैंसिल हो जाए, वही हम के की वैल्यू रखेंगे। तो ठीक है ना, तो ये तो हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद आते हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन की ओर आया जाए अब। ठीक है ना। ठीक है, अभी इस पर और हल किया जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग आते हैं थोड़ा सा दूसरे क्वेश्चन की ओर, अब ट्राई किया जाए। ओके ना। हम लोग देखते हैं, अब दे दिया जाए ऐसे, एक माली के पास फूलों के कुछ पौधे हैं। एक माली के पास, एक माली के पास फूलों के कुछ पौधे हैं। क्या हैं, कुछ पौधे हैं। एक माली के पास फूलों के क्या है डियर मेरे, कुछ पौधे हैं। जब वह 4, 6, 8 या 12 फूलों का ढेर बनाता है, जब वह 4, 6, 8 या 12 फूलों का ढेर बनाता है, तो उसके पास कह देगा कि प्रत्येक दशा में 2 फूल रह जाते हैं। परंतु जब 14 फूलों का ढेर बनाता है तो कोई फूल शेष नहीं रहता। तो पूछा है कुल फूलों की संख्या क्या होगी, कुल फूलों की संख्या क्या होगी। ठीक है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं। एक माली है डियर मेरे, एक माली के पास फूलों के क्या है, कुछ पौधे हैं। जब वो 4, 6, 8 या 12 फूलों का क्या करता है डियर मेरे, जब ढेर तैयार करता है, वो जब यानी कि 4 फूल एक साइड, 6 फूल एक साइड, 8 फूल एक साइड, 12 फूल एक साइड, यानी कि 4 फूल एक साइड,
6 फूल एक साइड, 8 फूल एक साइड, 12 फूल एक साइड का ढेर क्या करता है, अपनाता है। तो 2-2 फूल क्या हो जाते हैं, रह जाते हैं। लेकिन जब वह 14 फूलों का, लेकिन वह जब ना 14 फूलों का ढेर बनाता है तो उसके पास कोई फूल शेष नहीं रहते हैं। तो वही पूछा ना, तो कुल फूलों की संख्या। तो आइए तो हम लोग देखते हैं, 4 है, 6 है, 8 है और 12 है। 3 का एलसीएम लेंगे ना, 4 के पहाड़े में 12 आता है, 6 के पहाड़े में आता है। 4 दूना 8, 4 × 12, यानी कि 2-2 से जाएगा, 3-3 से, 4 दूना 8 त्रिक 24 हो जाएगा ना, 24। तो अभी सीखे हैं के हो जाएगा और 2 फूल शेष है। अरे 14 से जब भाग दे रहे हैं, यानी 14 का ढेर बनेगा तो कोई शेष नहीं। तो इसमें भाग हम देंगे, क्या आएगा डियर मेरे, भाग आएगा ना। तो आइए देखते हैं, 14 है ना, तो आइए 14 से 24 में भाग देंगे तो हमें पता है क्या आएगा, 10 और 4 और क्या आएगा 1। यही न है, 1 सेकेंड, सॉरी, 14 यहाँ होगा ना, 10 शेष आएगा, उल्टा नोट हो गया है, ठीक है ना। यहाँ जाइए तो क्या आ जाएगा 10। अब 10 हो गया, 10 के प्लस 2 और 14, ठीक है ना। तो इसको हम करेंगे, यहां जाते हैं, 10 से कन्नम 10, ठीक है, 2 12 नहीं कटेगा, 10 दूना 20, 2 22 नहीं कटेगा, 30 2 32 नहीं कटेगा। लेकिन 4 दहा में 40, 2 42, यदि के का मान 4 ले लें, 4 दाम 40, 2 42, तो 42 14 के पहाड़ा में आ जाता है, 14 तिया 42, तो 24 हो गया ना। के का मान क्या रखा गया, 4 और 2, 24 चौक क्या होता है, 96 होता है, और प्लस 2, तो क्या हो जाएगा डियर मेरे, 98 हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर मेरे, 98 हो जाएगा। और इसे हम विकल्प से भी कर सकते हैं। विकल्प से हम चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन 14 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है, और उसमें भी छोटा से छोटा विकल्प, क्योंकि इसमें कम से कम हमें संभावित संख्या ही फाइंड करनी है, क्योंकि संभावित संख्या ही तो फाइंड हो पाएगी। हमें ऐसी छोटी से छोटी संख्या ही फाइंड करनी जो कटे। हम देखेंगे विकल्प में, 4 विकल्प में सबसे छोटा नंबर कौन है, ठीक है। और सबसे छोटा नंबर में यदि 14 से ढेर बनता है तो कोई शेष नहीं, यानी 14 से पूरी तरह काटी जाने वाली संख्या ही क्या होगी, हमारा आंसर होगा। क्या होगा हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। तो इसके बाद आते हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि आज के तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग अब आते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इसके बाद हम लोग अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग आ रहे हैं, अभी इसी पर एक और देंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए, आज हम लोग का है क्लास नंबर 3, हम लोग सीख रहे, अभी एलसीएम पर ही आधारित क्वेश्चन सीख भी रहे। तीसरा क्वेश्चन ऐसे दे दे कि 7 से विभाजित करने पर, 7 से विभाजित करने पर, 7 से विभाजित करने पर वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है ना, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बोला है कि 7 से विभाजित होने पर वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें ठीक है ना, 5 10 12 15 से 5 10 12 15 से भाग देने पर हर दशा में 2 शेष बचे। क्या चीज, 2 शेष बचे डियर मेरे। क्या चीज होने चाहिए, 2 शेष होने चाहिए। तो इसमें कहा है ना कि 7 से विभाजित करने पर, यानी कि इंडिकेट कर रहा है कि 7 से भाग देंगे तो पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना।
लेकिन 5 से भाग दे, 10 से भाग दे, 12 से भाग दे, 15 से भाग दे, तो हर एक स्थिति में 2 शेष होगा। तो जिनसे भाग देना उन्हीं का एलसीएम लेना। तो 5, 10, 12, 15 का एलसीएम सबको पता है क्या आएगा, 60 ही आएगा, क्योंकि 5 की पहाड़ा माता है, 10 और 15 दोनों। लेकिन आप लोगों के लिए इसको चेक कर ही लिया जाए, ठीक है ना। 2 से 5, 6, अबर ये तो नहीं कटेगा, ठीक है ना। 3 से 3 दूना 6, 3 5 15, 3 दूना 6, 5 दूना 10, क्या हो गया, 60 हो गया ना, 60 है। के और 2 शेष है, और 7 से क्या होना चाहिए, कैंसिल। 7/56, तो 4 के और 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम के का मान रखें, एक बार 1 रखें, 4 1 4 2 6 नहीं कटेगा। 2 रखें, 4 2 8 2 10 नहीं कटेगा। 3 रखे, 4 3 12 2 14, यानी कि 4 यदि के का मान 3 ले लें तो 4 3 12 2 14 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम भी यहाँ ले लेते 3, 6 3 18 2 82, तो 182 हमारा आंसर। तो ऑप्शन में भी ढूंढेंगे जो सबसे छोटा ऑप्शन होगा, जो सबसे छोटा ऑप्शन होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, विकल्प में देखेंगे सबसे छोटा वाला विकल्प में 7 से भाग दे करके, यदि पूरी तरह से कैंसिल हो रहा है तो वही मेरा आंसर हो जाए, क्योंकि इसमें का वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है ना। हाँ, विकल्प में छोटा होने के साथ साथ 7 से भी भाग भी होना चाहिए, नहीं छोटा है तो भाग ही ना जाए तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो आइए हम लोग अब देखते हैं, यानी कि संभावना पर, एलसीएम के कहां वाले पे, संभावना पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न, ठीक है ना। संभावना पे 1 सेकेंड, इससे पहले हम थोड़ा सा घात पर आधारित प्रश्न सीख लेते, फिर उस पे आएंगे। घात पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न को सीख लेते हैं। आधारित क्या चीज को सीख लेते हैं, घात पर आधारित क्वेश्चन को। मान लीजिए दे दे 2 पे पावर 6, 3 पे पावर 7, ठीक है, 5 पे पावर 12, ठीक है, 7 पावर 11, एक रहा सेट। दूसरा सेट आ जाए आपका 2 पे पावर 7, अब आ जाए 5 पावर 11, ठीक, 7 पे पावर 15 दे दे और कह दे इसका का एलसीएम क्या होगा, का एलसीएम क्या होगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए हम इस ऐसे ही एक प्रश्न और दे देते हैं, 2 पे पावर 12 इंटू 3 पे पावर 26 इंटू 5 पावर 11, एक कॉलम और दे दे, 5 पे पावर 17 आ जाए, 2 पे पावर 15 आ जाए, फिर आ जाए 11 पे पावर 2, फिर एक कॉलम और दे दे, ठीक है ना। 3 पे पावर 2 पे पावर 3 आ जाए, 31 पे पावर 6 आ जाए, फिर आ जाए 17 पे पावर 2 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है ना। तो आप सबको मालूम होना चाहिए, मैं आपको स्टार्ट में सिखा दिया हूं। जैसे 4 अवर 8 का एलसीएम होता था ना, तो हम देखते थे कि 8 से पहले 4 काटा जाता था तो 4 को छोड़ देते थे, यानी कि जाहिर सी बात है 4 को हम 2 पे पावर 2 लिख सकते थे, 8 को हम 2 पे पावर 3, तो इसको छोड़ देते थे ना, इसी को लेते थे। तो इसमें भी टैली करेंगे, दोनों में जो छोटा होगा वो उससे पहले कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पे पावर 7 हो जाएगा। अब देखेंगे क्या 3 पे पावर 7 है, तो हम लोग ऊपर सीखते थे यदि 2 आता था और 5 आता था हम कहते थे 2 2 से कटेगा, 5 5 से, तो हम 2 गुणा 5 इसको भी नोट करते थे, छोड़ते नहीं थे। तो इसमें भी जस्ट ऐसे ही किया जाएगा, और इसमें देखेंगे हाई पहले ही क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि 5 पे 11 और ये 12 है, तो 5 पार क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब आ जाइए, तो इसके बाद अब इन दोनों में चेकआउट होगा, तो इसको छोड़ देंगे, क्या लेंगे, 7 पावर 15, हमारा क्या हो जाएगा डियर मेरे, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह आंसर हो जाएगा। अब हम थोड़ा यहां देखा जाए, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है ना, तो छोटंकी है, ये भी छोटा है, और ये क्या है 2 पे पावर 15 हम ले लेंगे। फिर 3 क्या इसमें है, इसमें है नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम क्या करेंगे, लेंगे। 5 देखिए, 5 यहां भी है,
5 वहां नहीं है तो छोटका को छोड़ेंगे, बड़े वाले को ले लेंगे। ठीक है ना। अब आ जाइए 11 है ना, 11 इसमें नहीं है तो इसको भी लेंगे, 17 इसको भी, और 31 पे पावर 6, यानी कि जो सब में होगा उसमें छोटे वाले को छोड़ करके क्या लेंगे, बड़े वाले को। ठीक है ना। और जो अकेला रह जा रहा है उसको भी लेंगे हम। ठीक है ना। ठीक है, तो हमें लग रहा है कि आप लोगों को ठीक ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। यदि थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा पीछे ला करके एक बार और देख लीजिएगा जरूर। ठीक है। तो अब इसके बाद हम इसी प्रश्न को थोड़ा सा, अब ए मान लीजिए पॉजिटिव घात का था। ठीक है ना। अब इसी का दे दे, इसी पर निगेटिव घात का, 2 पे पावर माइनस आ जाए, इंटू 3 पे पावर -13 आ जाए, 5 पे पावर -2 आ जाए, कामा दे दे, 2 पे पावर -12 आ जाए, 7 पे पावर -14 आ जाए। ठीक है ना। उसके बाद दे दे 11 पे पावर 13 दे दे। ठीक है ना। और बहुत लोग सोच रहे होंगे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो हाँ दे सकता है एग्जामिनर, और इसका कह दे कि क्या का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम पूछ दे किसका एलसीएम क्या होगा। ठीक है ना। इसका एलसीएम पूछ दे। ठीक है। अभी इस पर भी हम माइनस वाला इसी पे हम इंक्लूड कर दे रहे हैं। ठीक है। अब जो रहा हो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। आ जाइए। ठीक है। हमें केवल क्या सीखना है, तरीका सीखना है। ठीक है ना। यदि हमारे पास तरीका है तो हल ये 2 सेकंड के अंदर होगा। तो आप सबको मालूम है इसका भी हमें एलसीएम लेना है। तो जिनका घात माइनस में जितना क्या होगा बड़ा होता है उतना ही छोटा। अच्छा 1 सेकंड में आपसे पूछ रहा हूं, -12 -120 दोनों में छोटा कौन है, -12, क्योंकि माइनस केवल 12 रुपया क्या है, उधारी में है, यानी कि 0 से केवल 12 नंबर दूर है, और ये 0 से 120 नंबर माइनस में दूर है, तो दूर हो गया ना, यानी कि 0 से क्या है, उतना दूरी पर है, तो ये बड़ा है इससे, और है क्या 120, 12 से छोटा है। इन दोनों में चेक करेंगे कौन छोटा है ही छोटा है, जो माइनस में सबसे क्या होता है, बड़ा, वही सबसे छोटा होता है। तो 2 पे पावर -6, दोनों की कहानी खत्म। अब आ जाइए, हाँ इसको हम चाहेंगे ना 3 पे पावर 2 -6, तो 3 पे पावर क्या हो जाएगा -12, तो इसको छोड़ेंगे ना, क्योंकि क्या है इससे है बड़ा है। ठीक है ना। क्या 1 सेकेंड, अब बड़ा है ना तो इसको हम क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे ना, तो इसमें हमें देखना है जो माइनस में जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है, तो इससे है ही -12 से -13 छोटा और ये बड़ा है, तो इसको उठाएंगे -12। ठीक है ना। अब आ जाइए, इसको तो हमें लेना, हर एक हाल में लेना ही लेना। अब इसको जो छूट गया उसको भी लेना है, इसको भी हमें क्या करना है, लेना है। अब आते हैं अब यहाँ वाले पे, अब आते हैं इसको देखते हैं, माइनस है और मेरे डियर आ जाइए 2 और है, तो इसमें देखिए, तो इसमें हम देखेंगे सबसे बड़ा तो है ही है, तो इसको छोड़ देंगे, इससे भी बड़ा है ही है, 1 सेकेंड, सबसे छोटा है ही है, उसके बाद छोटा ही है, सबसे बड़ा है ही है ना, सबसे बड़ा, क्योंकि माइनस में जो इतना छोटा होता है उतना ही क्या होता है, बड़ा होता है, तो है ही। आ जाइए, माइनस में छोटा है ना, किनसे, इनसे और इनसे, तो सबसे बड़ा है, यही होगा, है ही। माइनस में क्या सबसे बड़ा है, इसीलिए तीनों में सबसे छोटा ए है, दूसरे नंबर का क्या है, छोटा ए है, और ये सबसे बड़ा है ही है। ठीक है ना। तो इसके बाद आते हैं, अब देखिए 3 और कहीं है, नहीं है, तो इसको हम लेंगे। ठीक है ना। 5 पावर -11, अब इसमें देखेंगे हाई सबसे छोटा है, क्योंकि माइनस में जो सबसे क्या होता है, बड़ा वही छोटा, तो -11। ठीक है ना। अब बाकी कॉमन कुछ नहीं है, बाकी कॉमन कुछ नहीं है, बाकी कॉमन कुछ नहीं है, तो ठीक है ना। तो हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग इसे ढंग से समझे होंगे। चेक कर लेते हैं, इनमें हो गया ना, 3 पे पावर 26 हो गया, यहाँ पे हम इसको चेक कर ले रहे हैं। ठीक है ना।
इसको हम यहाँ पे चेक कर ले रहे हैं, ठीक है ना, एक सेकेंड रुकिए, ठीक है ना, तो इसको हम यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं, चेक, ठीक है। तो यहाँ पर भी हो गया, और कुछ छूट रहा था, 31 को मैंने उठा लिया, 17, और ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग आते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो हम लोग सीखेंगे अब इसका HCF पे। मान लिया जाए 2 पे पावर माइनस, एक सेकेंड, 12 हो गया, 3 पे पावर 36 हो गया, 5 पे पावर 11 हो गया, ठीक है ना, एक दे दे इसी पे, यानी कि 7 पे पावर 12 हो गया, 11 पे पावर 2 हो गया, 3 पे पावर 15, ठीक है ना, 3 पे पावर 15, 5 पे पावर 13, ठीक है ना। का क्या लेना, का HCF। HCF का अर्थ ही होता है हिगेस्ट कॉमन फैक्टर। वह क्या होना चाहिए, बड़ा से बड़ा नंबर जो सब में कॉमन हो, ठीक है ना, इतने जोड़े दिए गए उन सब में कॉमन हो, वही मौसा होता है। तो हम और इन सब में होना चाहिए। अच्छा ये बताए क्या 2 है, दोनों में नहीं है, तो इसका कोई काम नहीं है, हमें देखना दोनों में होना चाहिए, मौसम। एलसीएम में जो छूटता था उसे भी हम क्या कर लेते थे, ले लेते थे, लेकिन इसमें ऐसा एकदम नहीं करना। आइए अब इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों में अच्छा ही बताइए क्या दोनों में है, क्या है दोनों में, 3 पे पावर 15 दोनों में है, इसमें छोटा लेते हैं। अब आ जाइए 5 पे पावर 11 और इन दोनों में कॉमन क्या है, 5 पावर 11 जो दोनों में है, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका माइनस वाला देख लेते हैं, क्या चीज डियर मेरे, इसी पर माइनस वाला देख लिया जाए, इसी पर क्या चीज अब माइनस वाला देख लिया जाए। तो हम लोग माइनस में भी कॉमन ढूंढेंगे, तो 2 तो है या नहीं है, 3 है ना, तो इसमें हम अभी अभी बता रहे जो कॉमन हो, क्या चीज ऊपर वाले हम लोग ढूंढ रहे थे ना बड़ा, इसमें छोटा, अच्छा ही बताइए कौन छोटा है, -36 की -15। हाँ, तो इन दोनों में हमें देखना है कि इन दोनों में हमें अब ढूंढना है क्या चीज, बड़ा घात जो कॉमन हो। अच्छा ही बताइए -36 -15, तो इसमें कॉमन क्या होगा, इसमें कॉमन है ना, छोटा कौन है, तो छोटा ही तो कॉमन होगा, तो -36 हो जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों में कॉमन ढूंढना है, छोटा है, छोटा ही तो कॉमन होगा, 5 पावर -13, यानी कि इस पर हम लोगों ने जान लिया, ठीक है। इसके बाद आइए अब थोड़ा इसी बेस पर संभावना दे देते हैं, कैसे उसे हम लोग देखते हैं। आता है प्रश्न, कहता है कि 60 अवर के का 60 अवर के का एलसीएम 60 अवर के का एलसीएम दे ऐसे, मान लीजिए 600, क्या जाए 600, तो पूछ दे तो के का संभावित मान, क्या कह दे, के का संभावित मान पूछ दे, क्या जाए, के का संभावित मान पूछ दिया जाए। तो आपको जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे, कहा है ना कि मान लीजिए हम जब भी एलसीएम फाइंड करते हैं चाहे एचसीएफ, तो हमेशा उसके लिए 2 या 2 से ज्यादा संख्या पर ही एलसीएम या एचसीएफ फाइंड होती है। तो आखिर में जब हमारे पास एलसीएम यानी कि लॉसो 600 है और एक संख्या 60 है, दूसरी के फाइंड करनी हमें, तो हम इसको देखेंगे 60 वर्ग के और इसका एलसीएम क्या हमारे पास 600, तो इसका फैक्टर हम पहले दोनों का निकाल, इसका 2 हो जाएगा, 30 बचेगा 2, यानी कि 2 हो जाएगा ना, 2 इसका 30 बचेगा, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि इसको हम देख लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, 3 गुणा 5 यानी कि 2 2 4 से 12 25 60 हो जाएगा, और क्या हो गया के ना, तो इसको भी तोड़ते, 2 हो गया 302, 150, 2 75 हो गया, ठीक है ना, 3
5 5, यानी कि 2 4 दून 8, 8 पे 40, 4 3 12, ठीक है ना, 12 पचे 60, 600 हो गया। तो इसमें हम देख रहे हैं 2 कितना इतना है, 3 1 है, 5 कितना 1 है, और इसमें देखिए 2 कौठो है, 2 3 ठो है, 3 1 ठो है, 5 कौठो है, 2 ठो है, ठीक है ना। तो हमें जब भी ऐसा आएगा, जब भी ऐसा प्रश्न बनेगा तो इन दोनों में टैली करेंगे, क्योंकि इसमें हर एक हाल में क्या होना चाहिए, 2 पे पावर 3 तो होना ही चाहिए, 2 पे पावर 3 तो होना ही चाहिए, क्योंकि इसमें कम है, और ये भी कम, जो कम वाला है इसमें तो हर एक हाल में होना ही चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, हो कम है और ये भी कम है, तो हर हाल में होना चाहिए। और ये अब इसमें रहे चाहे न रहे तो भी एलसीएम, अच्छा ही बताइए, अब इनका और इनका एलसीएम अभी चेक कर लिया जाए, आ जाइए। तो इन दोनों में छोटा वाले को छोड़ देते हैं, 2 पे पावर 3, इसमें तो इसको लेंगे ही लेंगे हर एक हाल में, इसमें और इसमें इसको छोड़ देंगे, इसको हर एक हाल में हम लेंगे, ठीक है ना। तो समझ रहे हैं ना इस चीज को, तो आ जाइए। तो 8 हो गया, 3 हो गया और 25 हो गया, 25 बटे 200 3 600, यानी कि इसमें हम 3 ले चाहे 9 ले, इसीलिए 3 पर ही केवल संभावना बनेगा। जैसे 3 पे पावर 0, एक बार जब कोई भी अंक पर पावर 0 होता है तो उसका मान सदैव 1 होता है, तो 3 पे पावर एक बार 1 हो जाएगा। अब इससे ज्यादा भी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये ज्यादा नहीं है, जहां तक है वहीं तक। तो के दो संभावित मान है, कौठो है डियर मैंने 2 के, यानी कि के 2 संभावित मान है, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं इसके बाद दूसरा प्रश्न इसके संभावना पर, ठीक है ना। दे ऐसे 1728 और के कैल्शियम 5184 है, तो के का संभावित मान क्या होगा, ठीक है ना। तो इसको जब भी ऐसा आवे तो इसको हम ऐसे के, और इसका एलसीएम क्या दे रखा 5184, तो आप सबको मालूम है कि 1728 12 का क्यूब है, क्या है, 12 का क्यूब है। इसको चाहेंगे 2 गुणा 2 3, इसको भी 2 गुणा 2 गुणा 3, क्योंकि 2 दूना 4 3 क्या हो जाएगा 12, इसको भी 2 गुणा 3, ठीक है ना। इसको हम नोट कर सकते 1 2 3 4 5 6, 2 पे पावर 6, 1 2 3 क्या हो जाएगा, इस पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 2 4 2 6, 1 2 3 हो गया ना, ओके ना। अब इसका हमें संभावित मान, इसको भी तोड़ेंगे, पता है क्या है, 12 गुणे 12 गुणे 12 तो है, उसके बाद 3 का क्या हो गया है मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। तो इसको भी आइए तोड़ते, 2 गुणा 2 3 हो जाएगा ना, 2 गुणा 2 3 हो गया, फिर 2 गुणा 2 गुणा 3, और अंत में इसका 3 है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6, 2 पे पावर 6, 1 2 3 पे पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसमें हर एक हाल में हमें सबसे देख लीजिए ज्यादा है ना, तो हमें के का मान 3 पे पावर 4 लेना ही पड़ेगा, क्योंकि देखेंगे इसमें जो नहीं है, यानी कि यहां वाले में एलसीएम का जो पार्ट इसमें नहीं है उसे यहां पे लेना ही पड़ेगा। जैसे 3 पे पावर 3 छोटा है और इसमें क्या है बड़ा, इसे हर एक हाल में लेना पड़ेगा, और है तो लेकिन छोटा, इसको हम छोड़े चाहे ले, अभी इसको हमने चेक कर लेंगे इन दोनों का एलसीएम, तो वही आएगा 5184, इसको आप लोग ले करके निकाल सकते हैं एलसीएम, चेक कर लीजिए। 2 पे पावर 6 है ना एलसीएम इसका, तो 2 पे पावर 6, और इसमें हाइक कट जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, इतना एलसीएम आएगा 5184, जब उसका क्या किया जाएगा आपस में गुणा, तो ठीक है। तो आइए हम लोग चेक करें, तो हम इसको ले चाहे न ले, इसी पर क्या बनेगा संभावना, एक बार 2 पे पावर 0, 2 पे 1, 2 पे 2, 2 पे 3, 2 पे 4, 2 पे 5, 2 पे 6, ठीक है ना, यहीं तक आएंगे। अब 3 गुणा 4 लें कर लें, ठीक है ना, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए अब आ गया है 3 पे पावर 4 3 पावर 4,
1 2 3 4 5 6 7 गो। तो के 7 संभावित मान होंगे। के 7 संभावित मान होंगे। के कैट होंगे 7 गो संभावित मान होंगे। इसके बाद एक और प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग एलसीएम की चौथी क्लास में आपसे मुलाकात की जाएगी, ठीक है। तो हम लोग इसको देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें बोला है यानी कि 40 96 और के का एलसीएम क्या दे रखा है यहाँ पे, यानी कि 12,288, ठीक है ना। तो इसमें पूछा है के का संभावित मान क्या होगा। तो आप सबको मालूम है कि 16 का क्यू होता है 40 96, तो 16 गुड़ा 16, इसको हम चाहेंगे 2 गुड़ा 2 गुड़ा 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है ना। तो इसका भी हो जाएगा 2 गुड़ा 2 गुड़ा 2 गुड़ा 2। केवल आप लोगों के लिए तोड़ रहा हूं ताकि आप ढंग से क्या कर सके, इसको समझ सके। तो 4 4 8 4 12, तो 2 पे पावर 12 हो गया ना, 2 पे पावर 12, ठीक है ना। वेल डन। अब ये क्या है 16 गुड़ा क्या है 3, जब होगा तो इतना आ जाएगा। तो अभी इसका मैंने तोड़ा है 2 पे पावर 12 3 पे पावर 1। तो इसमें देख लीजिए हमें 3 क्या इसमें है, इसमें कंपलसरी है लेना है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो देख लीजिए इतना हो जाएगा। यही मैं चाह रहा था समझाना। अब है इसमें है जो है ना 2 पे पावर 12 में क्या 3 है, नहीं है। तो इसमें हर एक हाल में होना चाहिए क्योंकि इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो अब इन दोनों का एलसीएम हम उठाएंगे तो इतना होगा, लेकिन संभावित मान पूछा है तो 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पे पावर 5। हम कहां तक आएंगे इसे 12 तक। तो 12 तक तो है ही हो जाएगा और एक 13 संभावित मान। लेकिन इसको चेक कर लेते हैं आपके लिए 7 7 8 9 10 11 2 पावर 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12 और 1 13। तो क्या हो गए 13 संभावित मान हो गए, ठीक है ना। और आप लोगों को यह मेरी वीडियो ठीक लगे तो आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ठीक है ना। और जो लोग हमारे चैनल से ऐड अब तक हुए नहीं है वो लोग जरूर ऐड हो जाएं, ठीक है ना। सो थैंक यू। और हम लोग अब जो है कि एलसीएम और एचसीएफ की ऐसी चौथी क्लास में इससे बेहतरीन प्रश्नों के साथ हमारी और आपकी मुलाकात होगी। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।